हेलो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास्त होंगे। आइए आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में बात करने हैं। आखिर हिस्ट्री होता क्या है, हिस्ट्री किसे कहते हैं, मैं पहले ही बता देता हूं। अगर हिस्ट्री को आप सब्जेक्ट समझ करके पढ़ते हैं तो पूरा हिस्ट्री नहीं लिखा जा सकता है और नहीं पढ़ा जा सकता है। बस हम लोगों को हिस्ट्री उतना ही जानना है जो जरूरी चीज़ें हैं, जो कि जानकारी के लिए उपलब्ध हो जाती है। बाकी हिस्ट्री इतना ज़्यादा है कि ना ही उसे लिखा जा सकता है, नहीं पढ़ा जा सकता है। आइए हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी हम बात करते हैं इतिहास के बारे में। हम लोग इतिहास या इतिहास, इसी को आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि हिस्ट्री कहते किसे है, इतिहास होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, मैं सिंपल बात में आपको बता देता हूँ, एक लाइन में बता देता हूँ। हिस्ट्री दो शब्दों से, यानी जो आपका इतिहास है दो शब्दों के मिलने से बना है। यहाँ पर यह जो आपका इतिहास है, देखिएगा बाबू, इतिहास जो है ना दो शब्दों के मिलने से बना है। एक है इति धन हास, यह मिलता है। इति धन हास बराबर क्या हो जाता है, इतिहास हो जाता है। इति का मतलब है, आप याद रखिएगा, यह ट्रिक है। इति मीन्स बीती और हास मीन्स कहानी, यानी बोले तो बीती हुई कहानी को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। सिंपल सी बात बोल करके आप आराम से निकल जाइएगा। अगर हम बात करें उसी तरह से इंग्लिश की, तो ये जो इंग्लिश है, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री ग्रीक शब्द, यानी यह जो हिस्ट्री है आपका बाबू, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। यानी हिस्ट्री ग्रीक वर्ड कहाँ से लिया गया है, हिस्टोरिया से लिया गया है, हिस्टोरिया। अब हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है, तो यहां पर देखिएगा, हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिया का मतलब हो जाता है, सिंपल सी बात बोले तो हिस्टोरिया का मतलब होता है पूछताछ। क्या होता है, पूछताछ। हिस्टोरिया का मतलब होता है पूछताछ या वास्तविक रूप से घटित तथ्य, या वास्तविक रूप से घटित तथ्य क्या हो जाता है बउआ जी, घटित तथ्य को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। कहने का मतलब हुआ, हिस्टोरिया का मतलब हुआ पूछताछ या वास्तविक रूप से घटित तथ्य, यानी ऐसा चीज है जिसके बारे में पूछताछ किया जाए, खोज किया जाए, या वास्तविक रूप में वह कभी ना कभी घटित हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। क्योंकि हिस्टोरिया का मतलब यही होता है। इसीलिए दुनिया को, इस ब्रह्मांड को, विश्व को हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति बताया तो वह व्यक्ति का नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था, हेरोडोटस नाम था। यानी हेरोडोटस साहब जो थे, हेरोडोटस साहब हिस्ट्री शब्द के बारे में, किस शब्द के बारे में, हिस्ट्री शब्द के बारे में दुनिया को सबसे पहले बताया कि यह हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री शब्द क्या होता है। और उसी तरह से हम बात करें तो पूरे ब्रह्मांड का इतिहास है, पूरे विश्व का इतिहास है, ब्रह्मांड के रोम रोम का इतिहास है, ब्रह्मांड के कण कण का इतिहास है। तो हम लोग अभी विश्व इतिहास के बारे में, ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे। हम लोग सिंपल अभी जानेंगे भारत के इतिहास के बारे में। और भारतीय इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए, भारतीय इतिहास के बारे में हम बात कर लेते हैं। किस इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब भारतीय इतिहास, पूरे हिस्ट्री शब्द के बारे में सबसे पहले कोई बताया तो हेरोडोटस साहब थे। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास के बारे में सबसे पहले कोई बनाया तो उस व्यक्ति का नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था, मेगास्थनीज, यानी मेगास्थनीज साहब थे। कौन थे, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज थे। इन्होंने एक बुक लिखे था, क्या चीज, इंडिका लिखा था। क्या लिखा था बाबू, इंडिका लिखा था। यानी इंडिका नामक बुक कौन लिखे थे, मेगास्थनीज लिखे थे। और इन्हें भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास के बारे में सबसे पहले कोई व्यक्ति बताया तो मेगास्थनीज साहब बताए हैं, और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है इंडिका, इसी में सारा चर्चा किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक भारतीय इतिहास को ही 3 भागों में नहीं बांटा गया है,
अब पृथ्वी के रोम रोम के इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। आपका भी इतिहास है और आपके भी इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में जो बांटा गया वह कौन कौन है? तो देखिएगा, पहला हम मानते हैं प्राचीन इतिहास। पहला क्या मानते हैं? प्राचीन इतिहास, यानी इसी को प्राचीन भारतीय इतिहास भी हम लोग कहते हैं। दूसरा हो जाता है आपका मध्यकालीन इतिहास। क्या हो जाता है बउआ जी? मध्यकालीन इतिहास हो जाता है। अब तीसरा क्या हो जाता है? तो आधुनिक इतिहास हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है? आधुनिक इतिहास हो जाता है। आधुनिक इतिहास, यानी बात करें तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है? प्राचीन इतिहास। दूसरा क्या है? मध्यकालीन इतिहास। तीसरा क्या है? आधुनिक इतिहास। उसी तरह से कहिएगा सर मेरा किस तरह से बांटा जाएगा? तो मान के चलिए कि जब से आप जन्म लिए तब से 10 साल तक आपका कौन सा इतिहास हुआ? प्राचीन इतिहास हुआ। 10 साल से लेकर के 20 साल तक आपका क्या हुआ? 10 साल से 20 तक मध्यकालीन इतिहास हुआ। अब 20 साल से लेकर के अभी तक आप 30 साल के हैं या 40 साल के हैं, वह आपका क्या हो जाएगा? आधुनिक इतिहास हो जाएगा। तो उसी तरह से भारतीय इतिहास के बारे में हम लोगों को देखें। अब सबसे पहले हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। किस इतिहास के बारे में देखेंगे? प्राचीन इतिहास के बारे में देखेंगे। और प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको? तो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाषाण काल को। पाषाण काल को हम लोग देखेंगे। यानी हम बात करते हैं भारतीय प्राचीन इतिहास, यानी भारत का प्राचीन इतिहास। भारत का प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करते हैं, भारत का प्राचीन इतिहास का अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे पाषाण काल। क्या देखेंगे? पाषाण काल को देखेंगे। अब बात आता है पाषाण काल क्या है, यहीं से तो शुरू होता है। आइए ना, किस तरह से आग का खोज हुआ, सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया गया, कैसे बनाया गया, खेती का आविष्कार कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पाषाण, देखिएगा सिंपल सी बात है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। तो पाषाण का मतलब पत्थर होता है। इसका मतलब यह हुआ, अकाल का मतलब समय होता है। आप लोग यह जानते हैं कि यानी पाषाण काल ऐसे समय को कहा जाता है जिस समय लोग जो थे ना सिर्फ पत्थर के ही बारे में जानते थे, पत्थर का ही यूज किया करते थे, पत्थर का ही भाला बनाया करते थे, पत्थर का ही चाकू। ऐसा नहीं कि आज की जमाना की तरह बंदूक रखा है, आया मार दिया, ढिचकाओ ढिचकाओ ढिचकाओ, गोली मार दिया और मर गया। ऐसा नहीं था पाषाण काल में। पाषाण काल में पत्थर का ही हथौड़ी हुआ करता था, पत्थर का ही लोग, आप भले भाला हो या ना हंसुआ, जो भी हो सब चीज पत्थर का ही हुआ करता था। अब इस पाषाण काल में हम एंट्री मारते हैं तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। या पाषाण काल का 3 भाग कौन कौन होता है? तो आइए मैं देखता हूं पाषाण काल का 3 भाग कौन कौन होता है। पहला होता है आपका पूर्व पाषाण काल। पहला क्या होता है? पूर्व पाषाण काल होता है। पहला हो गया पूर्व पाषाण काल। कहिएगा सर जी दूसरा क्या है? तो दूसरा होता है मध्य पाषाण काल। दूसरा क्या होता है? मध्य पाषाण काल। और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा देखिएगा यह है नवपाषाण काल। तीसरा क्या है? नवपाषाण काल। हम बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल की बात करते हैं तो उस समय जैकेट छोड़िए, शर्ट छोड़िए, जींस छोड़िए, अरे लुंगी छोड़िए, अंडरवियर छोड़िए, उस समय लोग कुछ नहीं पहनता था। उस समय लोग तो लंगटे रहता था, नंगा पंगा घुमा करता था इसी तरह से। और अपना जीवन यापन करने के लिए लोग जंगल में जो फल मूल मिलता था, जो मिलता था वो लोग खाता था और अपना जीवन यापन करता था। किसी के शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं, कोई बहाना नहीं। वहां पर उस समय ऐसा नहीं होता था कि यह सर्टिफिकेट बना हुआ है कि यह मेरी वाइफ है, और कोई यह ना होता था ये मेरा हस्बैंड है। कोनो कोनो किसी के साथ जिस तरह से जानवर को देखते हैं, जानवर का सर्टिफिकेट बना के रखा है। कोई कुत्ता कहता है क्या कि वो जो कुत्ती है मेरी वाइफ है, वह उसको कोई छुएगा नहीं, उसको कोई कुछ करेगा नहीं, और कोई किसी के साथ रह रहा है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। पहले भी वैसे जीवन चला करता था जब पूर्व पाषाण काल था, और इसी तरह से जीवन यापन होता था।
इसी में मैं आपको बताने वाला हूं, पूर्व पाषाण काल में मैं आपको बताने वाला हूं कि पूर्व पाषाण काल में कैसे आग का खोज हुआ, खेती का खोज कैसे हुआ, कुत्ता को कैसे पालतू बनाया गया। तो इसमें लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, चल रहे थे, अपना कच्चा मीट खा जाते थे। या जो बकरी है ना, बकरी को पकड़ लिए या किसी जानवर को पकड़ लिए, फाड़ दिए और कच्चा मीट खा रहे हैं, खींच करके खा रहे हैं, जिस तरह से कुत्ता जानवर खींच करके खाता है। और ऐसा ही चल रहा होगा, ऐसा ही जीवन चल रहा होगा। जीवन चलते चलते कभी ऐसा हुआ होगा कि क्या होगा, जंगल में तूफान आया होगा। इस तरह से कंफर्म उसको नहीं बताया जा सकता है कि जंगल में आग लगा होगा, और सॉरी जंगल में तूफान आया होगा। जंगल में जब तूफान आया होगा तो जाहिर सी बात क्या हुआ होगा, सब चीज आपस में टकराई होगी। और उस समय दो चमकीला पत्थर आपस में टकराया और पत्थर के टकराने से चिंगारी निकली। उस चिंगारी निकलने से पत्ता में आग लगी, या पत्ता में आग लगने से पूरे जंगल में आग फैल गई और पूरा जंगल आगमय हो गया। और वहां से लोग भागे होंगे। उसमें कितना गोरा जो काबिलाट होगा सुतले रह गया होगा, वो सोचा होगा कि हमरे की होगा, कुछ नहीं होगा। वो नंगे पंगे जब कूद के भागा यहाँ से, रे भाग, राक्षस आयल छी हमरे खा जाएगा, और भागा होगा लोग वहां से। और जो जानवर होंगे उसमें जल गए होंगे, जो काबिलाट होगा वही में जल गया होगा। और आग प्रकृति ने ही जंगल में लगाई थी और आग प्रकृति ने ही बुझाई होगी। झमाझम कभी बारिश हुआ होगा और आग बुझा होगा। उसके बाद कुछ काबिलाट लोग, काबिल जो होशियार होंगे, जो लंठ ना कहा जाता है उसको, बम पिलाट, चल ना जो होगा सो देखा जाएगा कौन। तो उस तरह से लोग गया होगा। कुछ लोग कहेंगे ना हम ना जाएंगे, हम जाएंगे तो राक्षस जो है ना, आग के बारे में पता नहीं था कि ये आग है, हम जाएंगे तो राक्षस हमें भी पकड़ लेगा, हम भी उधर ही रह जाएंगे, हम ना जाएंगे। लेकिन उसमें 10-12 आदमी निकला होगा, हिम्मत कस के गया होगा अंदर। ये लोग गया और उस जले हुए जंगल में वो लोग घूमा होगा। जंगल में घूमते गया। तो ये देखिएगा, जो आपका नेचुरल देन है ना, वह कभी उसे रोका नहीं जा सकता है। भूख लगा, खाने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि पेड़ पौधा था नहीं, फल मूल था नहीं, तो खाने के लिए क्या मिलेगा, वहां पर कुछ मिला नहीं होगा। अब कुछ उसमें से जो 10-12 साथी गए थे, उसमें से 1-2 का क्या होगा, मृत्यु हो गया होगा। और मृत्यु हुआ होगा तो कुछ सोचा होगा, भैया वारे, एक तो खाए बिना मर रहे हैं, कुछ खा के ही मरेंगे। और वहां पर जो कुछ जले हुए जानवर होंगे उनका मीट ये लोग खाया होगा। और जब मीट खाया होगा तो ये लोगों को लगा होगा टेस्टी, फ्राई मीट, चिकन फ्राई मिला होगा। अब ये लोग बांग्ला डांस करे, भाई रे मिला हमरा तो चिकन फ्राई मिल रहा है रे, यहाँ पर बड़ा टेस्टी मिल रहा है, किसी को ना बोलेंगे, किसी को मत बोलना सब। और लोग इंजॉय किया होगा, खा रहा होगा, रह रहा होगा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे जब मीट की सीमित मात्रा थी, मीट जब खत्म हुई होगी तो ये लोग सोचा होगा कि भाई अब निकल जल्दी यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, जंगल की तरफ जाएंगे, चलो जल्दी उधर। और वो लोग वहाँ से आया होगा। और जब ये लोग इधर आया तो सब किसी को तो अपना दिनचर्या था, अपना दिनचर्या में व्यस्त था। कहीं कोई पत्ता खा रहा है, कहीं कोई फल खा लिया, कहीं कोई कुछ खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, अपना लोग मस्त है। आई जौन काबिलाट उधर से आया था लोग घूम के, ये लोग मुंह लटकैले था, काहे कि अब ये लोग को टेस्टी मीट नहीं मिल रहा था। अब ये लोग को मन में हलचल आया होगा कि रे भाई क्या करें, कुछ कर, और राक्षसवा के बुलाओ राक्षसवा के, राक्षसवा आएगा और फिर सब जलाएगा और हम लोग खाया जाएगा। ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन होने के बाद क्या हुआ होगा कि कुछ गोड़ा कहा होगा, याद करो तनी, देखो कि ये आया कैसे था राक्षसवा, बुलाओ करते करे राक्षसवा जैसे है ना, सब हिलल था ना, हिला होला था। तो उसके बाद में राक्षसवा आया था, तो सोचा वो कुछ टकराया होगा। तो इको एक काम कर रहे, एगो कबिलाट पीछे गया होगा, एगो कबिलाट और ही पीछे आया होगा, और दोनों कबिलाट एक दूसरे को टक्कर मारा होगा। और जब दोनों कबिलाट एक दूसरे को टक्कर मारा होगा, दोनों गोड़ा का नक्शा उक्सा फूटा होगा, खूने खून हो गया। रे राक्षस तो नहीं आया। अभी सोचा होगा और सोच क्या होगा, तो डाली लोग लगाया होगा। उसके बाद में यह सोचा होगा कि मारा होगा पत्थर से पत्थर को, और उसी से चिंगारी निकला होगा। वो कहेगा बा राक्षसवा आ गया, और वहीं आग का वहीं से आविष्कार हुआ होगा, वहीं से खोज हुआ होगा। यानी बात करें तो आग का आविष्कार, आग का खोज कब हुआ था, तो पूर्व पाषाण काल। हम बात कर लें कब, पूर्व पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं, पूर्व पाषाण काल। अब यहाँ पर बात आ जाती है पूर्व पाषाण काल की, यानी आग का खोज पूर्व पाषाण काल में हुई। आग का खोज कब हुआ, पूर्व पाषाण काल में हुआ। और लोग ऐसे ही क्या किया होगा, आप सोचा होगा कि उसको बचा के रखा होगा आग को, और जानवर को क्या किया होगा, पका खा रहा होगा। कुछ कबीलाट सोचा होगा कि चल
अब पकड़ते हैं बड़ा बड़ा छोटा छोटा जानवर को। अब कुछ कबीलाट मिल करके गया होगा, बड़का सांड के पकड़ा होगा, सांड के। अब 20-25 गोड़ा मिल कर तो सांड को पकड़िए लेगा। अब सांड को पकड़ेगा, ओकरे पटक भी सकता है और पटक दिया होगा, लेकिन जैसे 2-3 गोड़ा बचा होगा ना तो सांडवा ओकरे उठाया होगा और उठा के ओकरे पटक पटक मारा होगा। तो कहेगा बाप रे बाप, एकरे ना बनाएंगे रे, एकरे ना रखना, ये की करेगा, ये तो पटक पटक मारता है। उसके बाद में लोग सोचा होगा कि भाई किसको पालतू बनाया, किसको पकड़ा जाए। तो छोटे छोटे जानवर को पकड़ा होगा, कुत्ता को पकड़ा होगा, बकरी को पकड़ा होगा, खरगोश को पकड़ा होगा और पकड़ करके उसे खाना शुरू किया होगा, पका पका करके। जब पका करके खाना शुरू किया होगा तो जानवर के मात्रा कम होगा। लेकिन इसमें सोचा होगा, काम कर भाई वारे, एगो काम हम लोग यह करते हैं कि हम लोग जानवर को जो पकड़ पकड़ के हम लोग खा रहे हैं, पका पका खा रहे हैं, जानवर खत्म होते जा रहा है। एक काम कर, कुछ को हम लोग पालेंगे या कुछ को पका के खाएंगे। तो उसी तरह से क्या होगा, उसका बच्चा हो रहा होगा तो कुछ को रख दे रहा होगा लोग, कुछ के पका के खा रहा होगा लोग, और इसी तरह से वो लोग अपना जीवन चलाता रहा होगा लोग। जीवन चलता गया होगा, जीवन चलता गया होगा। और उसी तरह से सोचा होगा कि रे भाई सबसे पहले पालतू किसको बनाया जाए, इसको देख रेख करने के लिए। तो देखिएगा, मध्य पाषाण काल की बात आती है। किसकी बात आती है? मध्य पाषाण काल की बात आती है। यानी मध्य पाषाण काल हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल की जब बात आई होगी तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, कुत्ता को लोग सबसे पहले किसको पालतू बनाया, तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया। यानी बात करें कि सबसे पहले कुत्ता को लोग क्या बनाया, पालतू बनाया होगा। सबसे पहले लोग कुत्ता को क्या किया होगा, पालतू बनाया होगा। सबसे पहले कुत्ता को ही लोग पालतू बनाया होगा। और जब इसको पालतू बना लिया होगा इसी तरह से, तो लोग अपना जीवन गुजारा करते होगा। यानी बात करें तो मध्य पाषाण काल में लोग कुत्ता को पालतू बना लिया। अब धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ा होगा। अब देखिए क्या आता है, आपका आता है नौ पाषाण काल। बात आती है नौ पाषाण काल की। क्या चीज की बात आती है? नौ पाषाण काल की बात आती है। नौ पाषाण काल की जब बात आती है तो इसमें हम लोग बात करते हैं नौ पाषाण में क्या हुआ होगा। नौ पाषाण में लोग, अब देखिए हुआ क्या कि एक बार जब देखिए कि लोग धीरे धीरे जानवर खाने लगा, जानवर खत्म होने लगा, तो सोचा कि भाई फल मूल, अब फल मूल खाने से बीज कुछ मिला होगा, कुछ गेहूं का बीज मिला होगा, कुछ धान का मिला होगा, सेव का बीज मिला होगा, ये लोग खा रहा होगा। और एक बार ऐसा हुआ कि एक को मिला, एक सेव मिला और आधा सेव खाया और आधा सेव क्या किया, ले जा करके गाड़ दिया, यानी मिट्टी में। देखिएगा, आप लोग को पता होगा कि पहले के लोग रुपया भी यानी सोना चांदी गहना धरती के अंदर मिट्टी में गाड़ के रखा करता था। और उसके बाद में वो उसके गाड़ के रख दिया और चला गया, जा करके कहीं व्यस्त हो गया, खाने पीने लगा। कुछ दिन के बाद जब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, कुछ दिन के बाद, बहुत दिन के बाद, तो सोचा कि रे हम तो वहां पर गाड़े हुए हैं। तब वहां गया होगा और जा करके देखा होगा, अरे भाई यहीं पर गाड़े थे, और जहां पर गाड़ा था वहां पर पौधा निकल गया होगा, सेव का पौधा। अब वो देखा होगा, कहेगा बारे मेरा क्या हो गया, यहाँ पर हम गाड़े थे। तो सोचा होगा कि रे कौन यहाँ, जब हम गाड़े थे तो कौन था, तो सोचा होगा वो हमरे पटनरवा होगा, वह था यहाँ पर। अब गया पटनरवा को निहुरा के मारा 10 मुक्का। ले पटनरवा काहे मारा रे, तो हम वहां पर गड़ले थे खाने के लिए, तू हमरा काहे उखाड़ लिया, ओकरे वहां पर तुम की कर दिया है, ओकरे तुम क्या किया है, लमरा दिया, ओकरे तुम बड़ा कर दिया है। अब वो बोला होगा हम ना किच किए, मार हुआ होगा, दोनों गोड़ा आपस में लड़ा होगा, सब दोनों नंगा पंगा अपने में लड़ा होगा, ले लड़ैया। अब वो में नंगा पंगा और पहुंचल होगा, कुछ गोड़ा आ गया होगा, पंचायती करने आ गया होगा। पंचायती हुआ तो पंच बोला कि एक काम करो, या नहीं सका रहा है, हम लोग कुछ खाने के लिए देते हैं। वो लोग कुछ खाने के लिए उसको दिया, बोला कि तुम कुछ खा लो और कुछ इसी को गाड़ दो यहीं पर, और रखवारी करते रहना, देखना कि कौन आता है उसे ले जाता है, जो पकड़ाएगा ना, चाहे यहीं पकड़ाएगा तो इसे तुम पकड़ के रखना, और तुम पकड़ के रखेगा, हम लोग आएंगे तो हम लोग भी बहुत दिन से मारे हो रहे नहीं, यहाँ तो जमिया लो, हम लोग भी मारेंगे मिलके। वह बैठ गया, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीता, 20 दिन बीता, महीना दिन बीता, देखा कि गाड़ दिया। बारिश हुआ, उसी बारिश में देखा कि रे भाई वो तो नीचे से उभर रहा है, वो टुसुक रहा है, नीचे से निकल रहा है। तो कहिए भगवान अब क्या होगा, हम पंच को क्या जवाब देंगे, ये जो पंचा है, यह जो पंच है, इसको हम क्या जवाब देंगे। यह तो पंच को पता ही नहीं है कि अपने से टुसुक रहा है।
अब जा रहा है तले जो मारा था जाओ ना पटनारवा को आ रहा कर बेटा बोला होगा कि बउआ तुम देखो, अब वो जाके पंच को बोला के लाया होगा कि देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, यह अपने से टुसक गया है और यह हम पर ब्लेम लगा रहा था। उसके बाद में वो बोला कि ना हम कुछ नहीं किए हैं, ये अपने से हुआ है। सब लोग बोलने लगा कि अरे भाई कैसे हुआ, तो लोगों को ये भी पता चला कि अच्छा ही बात है, अनाज को भी हम लोग उपजा सकते हैं। और नवपाषाण काल में लोगों को खेती की ज्ञान हो गई, लोग खेती भी किया करने लगे, यानी लोगों को खेती की ज्ञान हो गई। कब ज्ञान हो गई खेती की ज्ञान, यानी लोगों को खेती की ज्ञान कब हो जाती है, नवपाषाण काल में क्या हो जाती है, लोगों को खेती की ज्ञान हो जाती है। अब यहाँ पर मुश्किल बातें यह आती है कि जब लोगों को खेती की ज्ञान हो जाती है तो लोग क्या एक जगह रहना पसंद करते होंगे, बहुत जगह नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब झगड़ा का जड़ पैदा होने लगा। अब कोई खेती किया दूसरा आके काट लिया, दूसरा कहा कि की काटा रे हमरा, तो करके हमरे तुम काट के खाया था तो हम तुम्हारा काट के खा गए। अब वो दोनों गुड़ा मार किया होगा, आपस में कपर फुटौल हुआ होगा, लड़ा होगा, बढ़िया से होने करी धक्का लड़ा होगा, सब मार हुआ होगा। तब हुआ होगा कि रे भाई ये काम करो तुम सब, और धीरे धीरे तब तक लोगों के पास इतना कॉमन सेंस भी आ गया था कि लोग कम से कम पत्ता से अपने बदन को ढकने लगा था। लोग थोड़ा सभ्य होने लगे थे, लोग थोड़ा जानकार होने लगे थे, लोग थोड़ा सा अपने आप को समझने लगे थे उन लोगों को। और लोग सोचते थे कि अब अस्थिर रहने से काम नहीं चलेगा, स्थिर रहा जाए। और उसके बाद में आता है ताम्रपाषाण काल। उसके बाद में क्या आ जाता है, ताम्रपाषाण काल। और ताम्रपाषाण काल की हम बात करते हैं, ताम्रपाषाण काल, यानी ताम्रपाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो ताम्रपाषाण काल वाला वैसा युग नहीं था पहले वाला। ताम्रपाषाण काल का युग तो चेंज हो चुका था, उसमें लोग थोड़ा सभ्य हो चुके थे, थोड़ा जानकारी हो गया था उन लोगों को, पहले जैसा नंगे पंगे नहीं रहते थे, ये लोग थोड़ा सा सभ्य हो गए थे। और ताम्र का मतलब होता है तांबा, ताम्र का मतलब क्या होता है, तांबा। और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पहले भी बता चुका हूं, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। यानी उस समय लोगों को तांबा का ज्ञान हो चुका था, यानी लोग तांबा का भी यूज करता था हथियार बनाने के लिए और कोई काम करने के लिए, और पत्थर के साथ मिला करके और पत्थर से उसका काम किया करता था। और उस समय लोग सोच रहे थे कि अब हम स्थिर रहना पड़ेगा, क्योंकि खेती जहां होती थी दूसरा कोई खेती करता था, अपना खेती छोड़ के कहीं दूसरे जगह चल जाता था घूमते घूमते, और उधर से आता था तो वहां उसका कुछ रहता नहीं था, काहे कि जो वहां रहता था वो खा जाता था। तो इसी तरह से लोग सोचा कि अब हम लोगों को क्या रहना होगा, स्थिर रहना होगा। और लोग स्थिर रहना शुरू किया, जिसका जहां खेत था, जहां जिसका जमीन था वहीं पर वह रहने लगा और वहीं पर अपना खेती बाड़ी करने लगा। और धीरे धीरे लोग अब सोचे कि भाई हम अपने लिए कुछ घर बना लेते हैं, यानी उस समय भी लोग घर बनाए। और घर बनाए तो उसमें सबसे पहले देखिएगा घर दो प्रकार का हुआ करता था, गोलाकार घर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, गोलाकार, यानी गोलाकार घर हुआ करता था। और एक घर हुआ करता था आयताकार घर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, आयताकार घर। अब गोलाकार घर किसका होता था, आयताकार घर किसका होता था, यानी गोलाकार घर और आयताकार घर। अब देखिएगा गोलाकार घर में साधारण लोग रहा करते थे। गोलाकार घर में कौन लोग रहा करते थे, साधारण लोग रहा करते थे, यानी। और यहाँ पर जो आयताकार घर था इसमें थोड़ा सा दबंग, बोले तो दबंग लोग, यानी दबंग लोग, यानी बोले तो थोड़ा सा अमीर लोग, क्या बोला जाए बउआ, अमीर लोग रहा करते थे, यानी इसमें हम लोग बोले तो गरीब लोग रहा करते थे। अब देखिएगा या साधारण लोग या गरीब लोग, दबंग लोग या अमीर लोग, अब यह क्या हुआ था जो छोटका होगा, छोटा छोटा होगा, जो खेती बाड़ी कर रहा होगा, उसको जो कुछ बमपिलाट होगा, जो ताकतवर होगा, जाके ओकरे मारता होगा और वह कहता है तुम अपना गोलाकार घर। तो उस समय यह पहचान हो गया था, उसी समय नहीं, अभी भी देखिएगा, अभी भी जो साधारण लोग है क्या छोटा मोटा घर है, अपना जीवन गुजारा बसारा कर रहा है, लेकिन घर में वही मुखिया जी का घर है, वही विधायक जी का घर है। बाप रे, विधायक जी घर का एगो है ना कनपट्टी निकलल है, एगो है ना नाक निकलल है, एगो है ना निकलल है, एगो है ना तीन कोनी निकलल है। तो पता ना चल जाता भाई बड़ा आदमी का घर है, कोनो ही साधारण आदमी नहीं है। छोटा मोटा घर है, एगो साधारण आदमी है। तो ऐसा बात नहीं है कि पहले में अब में अंतर है, कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा क्या हो गया है, डेवलप हो गया है। तो उस समय गोलाकार घर में साधारण लोग रहते थे और आयताकार घर में दबंग लोग कहते थे। आपको कैसा लगा यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताएं, और फिर इस तरह का वीडियो हम लेकर के जरूर आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं।